हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि 1 महीने बीत जाते हैं। आप आगे इधर रात के 8 बज रहे थे। ईवा ट्रॉली बैग्स में अपने कपड़े पैक कर रही थी और उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था कि ईवा का चेहरा अब दिन पर दिन निखरता जा रहा था। ईवा अब और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। खुशी का जाम ही कुछ अलग होता है, जो ईवा के चेहरे पर नूर की तरह चमक रहा था। दूसरी तरफ ईशानी बेड पे बैठी हुई थी। उसके पैरों में प्लास्टर की जगह बैंडेज था। सिर पे बैंडेज की जगह एक छोटा सा मेडिकल वाइट टेप लगा हुआ था। दादी कहती है, चिंकी तो बेटा कल हम लोग पंजाब चल रहे हैं। चिंकी कहती है, हाँ दादी ना, मुझे बचपन से शौक था कि मैं पंजाब जाऊँ। वहाँ की लस्सी के बड़े बड़े ग्लासेस ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो कल हम रात तक तो पहुँच ही जाएंगे ना पंजाब। दादी कहती, नहीं, कल हम लोग लगभग 10 बजे से यहाँ से निकलेंगे सुबह ही, और शाम तक हाँ पहुँच जाएंगे। चिंकी कहती, पर मेरी बुआ जी प्लेन में नहीं आ पाएंगी। दादी कहती, अरे चिंकी ऐसा नहीं कहते, बुआ जी कहाँ है? ईवा कहती, दादी वो तीन तीन चार दिन से आई थी। मैं तो कह रही थी कि दादी उन्हें पंजाब नहीं ले जाता है, काफ़ी ज़्यादा थक गई हैं, आई हैं तब से। दादी कहती है, नहीं बेटा, अब चिंकी भी जाएगी, तुम भी जाओगी, तो वो बेचारी अकेली क्या करेंगी, इसी बहाने पंजाब भी हो आएंगी। ईशानी तुम्हें याद है ना, मैंने मन्नत मांगी थी कि पुरानी हवेली में अपने पुराने घर में ही पंजाब में कराऊंगी चल के। ईशानी कहती है, हाँ दादी, आपने फ़ोन करके बताया तो मुझे याद है। तो सारे लोग चल रहे हैं ना दादी? दादी कहती है, हाँ, प्रताप, श्वेता और नंदिनी, आयशा, खुशबू, सब लोग चल रहे हैं। ईशानी कहती है, दादी मेरा मतलब फैमिली से नहीं था, अपने ताऊ जी को और सौरे को भी बुलाया क्या? दादी कहती, नहीं, उन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे खुशबू ने सारी चीज़ें बता दी है। खैर मनाओ, मैंने उन्हें जिंदा ही छोड़ दिया, इतनी बड़ी बात है मेरे लिए। और रही बात इस हरकत के बाद उन्हें छोड़ने की, तो कुछ दिन बाद उन्हें भी देख लेंगे। ईशानी कहती है, दादी छोड़िए ना, इस टाइम पूजा करने जा रहे हैं तो इतना इधर उधर का नहीं सोचते। दादी स्ट्रांग होकर देखती हैं ईशानी की तरफ और कहती हैं, पूजा और तुम? ईशानी कहती है, दादी वैसे मैं बताना भूल गई, मुझे पूजा वूजा में करना नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि पूजा करने से पहले ऐसा कोई काम ना किया जाए, खून खराबा नहीं चाहिए इस बार पूजा से पहले। दादी कहती है, मुझे पता है। इवा बेटा, अपनी बुआ जी को उनके भी कपड़े पैक कर देना, और ध्यान रहे एयरपोर्ट पे टाइम से पहुंच जाना, हम लोग कपूर मैंसन से ही वहाँ पहुंच जाएंगे। ईवा कहती है, हाँ दादी जी। इधर जो दादी जी हैं वो उठती हैं और फिर चली जाती हैं वहाँ से। इधर चिंकी कहती है, हटो हटो, मुझे भी अपने कपड़े पैक करने जाना है। ईवा कहती है, पहले चिंकी सुनो, यहीं लेटोगी या बुआ जी के पास लेटोगी? ये मत करना कि अभी आधी रात को तुम मुझे जगाने आ जाओ कि बुआ खर्राटे ले रही है, तो प्लीज़ ईवा दीदी अंदर ले लो। लेटना तो यहीं लेटो, मुझे आधी रात को अपनी ना नींद नहीं खराब करनी। चिंकी कहती है, मैं क्या करूँगी यहाँ लेट कर, मैं बुआ जी के पास ही लेटूंगी जाकर, और ना मुझे अपने कपड़े पैक करने जाना है, तो मैं जा रही हूँ। वैसे भी बुआ जी का बैग पैक तो रखा ही है, मुझे ही अपना पैक करना होगा। इतना कुछ चिंकी होती वो चली जाती है अपने बुआ जी के कमरे की तरफ। इधर जो युवा है वो ईशानी के कपड़े पैक करती है और खुद के करती है। ईशानी कहती है, ईवा वो ज़रा पानी दो ना। ईवा कहती है, हम ईशानी जी आप चल सकती हैं, आप खुद उठा के पानी ले सकती हैं, आपको क्या चला, आप ठीक भी हो गई हैं तब भी आपको खाना खिलाओ,
सब करो आपका, आप कर सकती हैं खुद से। ईशानी कहती है, तुम्हें दिक्कत हो रही है मेरा ये सब करने से, ज़्यादा काम पड़ रहा है तुम पे। ईवा कहती ऐसी बात नहीं है, पर आप अपनी बॉडी को हिलाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? आप आलसी होती जा रही हैं। ईशानी कहती है, मैं आलसी? ईवा कहती हाँ, आप आलसी। इन्हें क्या करो, ट्रॉली बैग्स को एक कोने में लगाती है जाकर। ईशानी कहती है, अरे तुमसे पानी तो मांग रही हूँ, और एक प्यासे को पानी पिलाना अच्छी बात होती है? ईवा कहती है, पर वो प्यासा अगर कुछ करने का लायक ना हो ना, तो दिया जाता है। ईशानी कहती प्लीज़ दे दो ना, ज़्यादा उठूंगी तो दर्द होने लगता है। ईवा कहती 1 महीने हो गए आपकी छूट को, इतनी भी ज़्यादा नहीं लगी थी। ईशानी कहती ठीक है, रहने दो, मैं पैसे ही बैठी रहूँगी ऐसे। ईवा कहती ठीक है, दे रही हूँ आकर। फिर जो ईवा है वो ईशानी की तरफ बढ़ती है, तभी वहाँ पे खुशबू आ जाती है। इधर खुशबू आती है ईशानी के पास और कहती है, मैम ये फ़ाइल आपने मंगाई थी ना, और मैम कल हम लोग पंजाब चल रहे हैं और पंजाब में 2 लोग आने वाले हैं। एक्चुअली वो लोग मीटिंग करना चाहते हैं हम लोगों के साथ, तो मैंने उन्हें सीधे पंजाब ही बुला लिया है। ईशानी कहती है ठीक है, सही भी रहेगा, वैसे भी मैंने कई दिनों से ऑफिस में छुट्टी ले रखी है। वैसे ऑफिस का काम कैसे चल रहा है? खुशबू कहती है मैम सब कुछ अच्छा चल रहा है, दादी और आयशा मैम अच्छे से बिजनेस संभालें, और कहीं कभी कभी आप भी हेल्प कर देते हो तो सब सही से चल रहा है। ईशानी कहती है ठीक है, और ये फाइल लो मुझे। खुशबू कहती है मैम आपने जो मंगाया था वो इसी फाइल में है। ईशानी कहती है हाँ लाओ मुझे फाइल। इन्हें कहकर वो फाइल खुशबू से ले लेती है और कहती है पंजाब से एयरपोर्ट से घर जाने के लिए कार वो करवा दो, और पूरा पंजाब वाला घर क्लीन करवा दो, कोई भी दिक्कत ना हो। और यहाँ से कल तुम और आयशा यहाँ आ जाना पिकअप करने के लिए। खुशबू कहती है यस मैम, अब मैं जाऊँ? ईशानी कहती है हाँ जाओ तुम। जो खुशबू होती है वो चली जाती है, लेकिन जो ईवा होती है वो उठाती है गिलास और ईशानी को पानी पिलाने लगती है। इधर ईशानी पहले उस गिलास को पकड़ लेती है और उसको साइड में रखती है इधर, फिर वो ईवा का हाथ पकड़ लेती है। ईवा कहती क्या क्या कर रही है आप, छोड़िए मेरा हाथ। ईशानी कहती है नहीं छोड़ूंगी, क्या कर लोगी? ईवा कहती है छोड़िए मेरा हाथ, आपकी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है? ईशानी कहती बस है तो है। ईवा कहती छोड़िए ना ईशानी जी, दर्द हो रहा है थोड़ा सा। ईशानी कहती नहीं छोड़ना मुझे। ऐसे इतना कहा ही था तभी ईशानी पता नहीं अचानक ईवा का हाथ छोड़ देती है। इधर जो ईवा है वो देखती है पहले ईशानी की तरफ, और फिर वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पे एक नर्स खड़ी होती है। इधर नर्स कहती है मैम वो खुशबू मैम ने आपकी ड्रेसिंग करने के लिए हॉस्पिटल में कहा था, तो हॉस्पिटल वालों ने मुझे भेजा है। ईशानी कहती है वैसे आपकी कोई ज़रूरत तो नहीं थी, पर आ ही गई तो ड्रेसिंग कर लीजिए। ईवा कहती बट मैं कर देती हूँ ना हमेशा, कभी कभी कोई आते हैं, बट मैं कर लूँगी, आप जाइए। ईशानी कहती है अरे आ ही गई तो ड्रेसिंग कर देंगी, वैसे भी तुम कहती हो ना मैं तुमसे बहुत काम कराती हूँ, तो ज़रूरत नहीं है, अ, तुम ड्रेसिंग कर लो। इतना कहकर वो उस नर्स की तरफ देखती है। इधर ईवा वहीं पे बैठी होती है ईशानी के पास, इधर वो नर्स आती है ईवा के पास और कहती है मैम आप ज़रा यहाँ से उठेंगी, एक्चुअली मुझे ड्रेसिंग करनी है तो यहाँ से बैठ कर अच्छे से कर पाऊँगी। ईवा कहती है हाँ। इतना कि जो ईवा है वो साइड में खड़ी हो जाती है ईशानी के। इधर जो नर्स होती है वो फर्स्ट एड किट खोलती है अपना जो लाई थी। इधर वो ईशानी के फोरहेड से वो वाइट मेडिकल टेप हटाती है धीरे से। इधर ईशानी कहती आ, नर्स कहती मैम थोड़ा सा दर्द तो होगा। इतना कि वो पूरी टेप हटा देती है और
उस कॉटन को हटाती है, इधर वो अपनी कॉटन को एक लिक्विड में डिप करती है धीरे से, इधर वो ईशानी के घाव को क्लीन करने लगती है। ईशानी कहती लग रहा है। नर्स कहती मैम नहीं लगे हैं, 1 मिनट। नहीं, नर्स उठती है और उसके फोरहेड पे धीरे धीरे फूंक फूंक मार कर वो वहाँ पे वो लिक्विड से क्लीन कर रही थी। उधर ईवा ये सिर्फ देख रही थी, पर पता नहीं क्यों उसको जेलसी हो रही थी उसे जेलसी। इधर ईशानी ये नोटिस कर रही थी। ईशानी कहती थोड़ा सा दर्द हो रहा है। नर्स कहती मैम मैं फूंक मार दे रही हूँ, 1 मिनट। इतना कहकर नर्स होती है वो फूंक मारने लगती है। इधर ईशानी के चेहरे पे मुस्कुराहट और ईवा पे नजर दोनों थी। इधर ईवा कहती है अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप हटिए जरा, आप हटिए पहले, आप हटिए। नर्स कहती क्या हुआ मैम, कुछ गलती हुई मुझसे? ईवा कहती नहीं गलती नहीं हुई आपसे, 1 मिनट ये कॉटन लाइए, आपको ज़रा भी पता नहीं कि कैसे लगाते हैं, रुकिए आप हटिए ज़रा। नर्स कहती यस मैम। जो ईवा होती है वो उस कॉटन को पकड़ती है उस नर्स से लेकर, और इधर वो ईशानी का फेस पकड़ती है। इधर वो उस कॉटन को ले जाती है और वो तेज तेज उस घाव पे ऐसे ऐसे करने लगती है। ईशानी कहती ओह क्या कर रही हो ईवा, तेज लग रहा है। ईशानी ईवा कहती है तेज लग रहा है, अभी तो वो अच्छे से कर रही थी, फूक फूक मार कर रही थी, तभी आप कहती हो दर्द हो रहा है, ये क्या था? तुम जाओ मैं खुद ड्रेसिंग कर दूंगी इनकी, तुम जाओ यहाँ से। नर्स कहती बट मैम मैं कर दूंगा ना, कर दूंगी ना। ईवा कहती आपको सुनाई नहीं दिया, जब मैं कह रही हूँ मैं कर दूंगी, आपको पेमेंट मिल जाएगी, आप पेमेंट की चिंता मत कीजिए, आपने कुछ भी नहीं किया तभी आपको पेमेंट मिल जाएगी, आप जाइए पहले। नर्स कहती मैम मेरी कंप्लेन कर दी तो? ईवा कहती नहीं होगी आपकी कंप्लेन, आप जाइए प्लीज़। जो नर्स होती है वो अपनी फर्स्ट एड किट उठाती है और चली जाती है। इधर ईवा देखती है ईशानी की तरफ और कहती है नहीं कर रही आपकी फर्स्ट एड, अब ऐसी बैठी रही। ईशानी कहती तो उसे कर लेने दिया होता ना, अब सारा काम खराब कर दिया आपने। ईवा कहती क्या, मैंने खराब किया? ईशानी कहती और क्या, अब इसमें इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा? ईवा कहती है ओ आपके हाथ नहीं दिए भगवान ने, अभी तो इतनी तेज मेरा हाथ पकड़ा था, तब नहीं चोट लगी आपको, और अब आपसे खुद की ड्रेसिंग नहीं हो रही। ईशानी कहती बट वो कर रही थी ना, अब पैसे किस बात के मिलते हैं मुझसे। ईवा थोड़ा पास आती है ईशानी के फेस के बिल्कुल क्लोज और कहती है आपकी नज़र और नीयत दोनों खराब हो रही हैं, पहले आप ऐसी नहीं थी, पहले आप तो किसी को पास नहीं आने देती थी, अपने एटीट्यूड था ना आप में, अब क्या हुआ? एक नर्स नर्स को देखकर आपने मेरा हाथ छोड़ा था। इधर ईशानी थोड़ा मुस्कुराती है और वो अपनी एक फिंगर लेती है और ईवा के फोरहेड पे रख देती है और उसे एक फिंगर से थोड़ा सा दूर करती है और कहती है ये क्या था ये, और आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपने मेरा क्वेश्चन का आंसर तो दिया ही नहीं, तो मैं क्या करूं? अब मोनिका भी नहीं है, अब किसी पे तो जो ईवा है वो गुस्से में देखती है ईशानी की तरफ। तो ईशानी कहती 1 मिनट, 1 मिनट, आप रुकिए ज़रा, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। ईवा कहती है कैसा सरप्राइज़? ईशानी कहती है वेट कीजिए थोड़ा। इतना कहकर वो जो खुशबू फाइल देकर गई थी वो उठाती है और वो अपने से पहले लगाकर बैठ जाती है और कहती है पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ईवा कहती है कैसे क्वेश्चन का आंसर? ईशानी कहती है पहले आप आंसर दीजिए।
ईवा कहती क्वेश्चन तो बोलिए। ईशानी कहती है सच सच बताना ईवा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ईवा कहती आप भी क्वेश्चन मुझसे डेली करती हैं और आप जानती हैं मैं इसका कुछ आंसर नहीं देने वाली। ईशानी कहती तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ईवा कुछ नहीं बोलती इस पॉइंट पे। ईशानी कहती तो बोलिए ना, फीलिंग्स नहीं है, प्यार नहीं करती मुझसे? ईवा सिर्फ देखती है ईशानी की तरफ। ईशानी कहती तो हर बार की तरह आपको जवाब भी नहीं देना है। बट ईवा, मैं इस बार कुछ अलग सोचा है मैंने, तो ये लो। इतना अगर वो खुद से उस फाइल को अलग करती है और वो फाइल को खोलती है और ईवा के सामने कर देती है। इधर ईशानी कहती है डिवोर्स पेपर्स, मैं तुम्हें और ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं रखना चाहती। ईवा अगर तुम मेरे साथ खुश ही नहीं हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, 1 महीने हो गए मैं तुमको कब से मनाने की ट्राई कर रही हूँ पर तुम नहीं मान रही हो। इधर ईवा बस देखते रह जाती है। ईशानी को उसके आंखों में नमी आ गई थी। इधर ईशानी सिर्फ ईवा को देखती है और फिर से उसकी तरफ वो फाइल और भी आगे बढ़ाती है और कहती है साइन करो और आज़ाद हो जाओ। तुम यही तो चाहती थी कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ, तो दे रही हूँ तुम्हें डिवोर्स। तुम मुझसे आज़ाद हो, मैं तुमसे। लो ना डिवोर्स पेपर। आंसर नहीं दे रही हूँ मैं, हर दिन तुमसे पूछती हो कि प्यार करती हो या नहीं, किसी को पास भी नहीं आने देती हो। ये नहीं कि नफरत करती हो, केयर भी बहुत अच्छे से किया तुमने 1 महीने में। इसका मतलब मैं क्या समझूं? ईवा सिर्फ देखती है रहती है ईशानी को, बस कुछ आंसर नहीं करती, बस उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। ईशानी कहती अब रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम इस रिश्ते से आज़ाद हो रही हो। क्यों, प्यार हो गया मुझसे? तो कम से कम उसका आंसर ही दो कि हाँ प्यार करती हो। इतना क्या कि वो उसकी फाइल से पेन निकालती है और थोड़ा धीरे से खड़ी होती है ईवा के पास और उसके सामने पेपर्स आगे करती है और कहती है साइन करो ना। हाँ तुम जल्दी से करो, मैं अपने लिए एक दूसरी लड़की देखना चालू कर दूँ। क्यों? इधर जैसे ही ईशानी ये कहती है ईवा के फेस में साफ गुस्सा नजर आ रहा था। इधर ईवा उन पेपर्स को ईशानी से छीन लेती है और पेन को भी छीन लेती है। ईशानी देखती है ईवा की तरफ और इधर ईवा एक पेपर पे साइन कर देती है। इधर ईशानी उन पेपर्स को ईवा से छीन लेती है और कहती क्या कर रही हो तुम? ईवा फिर से उन पेपर्स को ईशानी से छीन लेती है और कहती साइन कर रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। ईशानी की अरे मैंने सोचा था तुम मना करोगी। ईवा कहती क्यों, क्यों मैं मना करूँ? किसी दूसरी लड़की के साथ जा। पता है ईशानी, मुझे लगा था कि आप गुस्सा कर सकती हैं, किसी को मार सकती हैं, यहाँ तक मुझे भी आपने इतना मारा, पर आप कभी भी किसी दूसरी लड़की को नहीं देखेंगी। मुझे नहीं लगा था कि आप ऐसी होंगी। इधर इशानी थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है तो तुम्हें खराब लगा? ईवा कहती है नहीं, अच्छा लगा मुझे ना, डिवोर्स दे ही देती हूँ आपको। आप भी खुश, मैं भी खुश, सब खुश ना। इधर ईशानी उस फाइल को छीन लेती है, जल्दी से उसमें से डिवोर्स पेपर्स निकालती है और फाड़ देती है और कहती है ओह मैं कोई डिवोर्स नहीं दे रही तुमको, वो बस मैं मजाक कर रही थी। इतना अगर वो ईवा को पकड़ती है, धीरे से उसे टर्न करती है, उसकी कमर पे हाथ रखती है और शोल्डर पे अपनी नेक रखती है और कहती है कोई डिवोर्स नहीं दे रही मैं तुम्हें, बस तुम कह क्यों नहीं देती हो कि प्यार करती हो मुझसे?
वैसे एक आइडिया ना खुशबू ने दिया था। अब मुझे ना साफ-साफ पता है मेरी बीवी जी कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है। बोल दो, देखते आई हूँ मैं इतने दिनों से तुम्हें। अब बोल दो कि तुम्हें भी जेलसी होती है सबकी तरह। बोलो ना। हाँ, हाँ, अगर बोला नहीं तो मुझे डिवोर्स पेपर्स की कोई साइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी। मेरे लिए वैसे भी बहुत सारी लड़कियाँ पड़ी हुई हैं। इधर ईवा थोड़ा अपनी गर्दन को पीछे मुड़कर देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, तो जाइए ना। वैसे भी देखा मैंने, एक वो मोनिका थी ना, एक बच्चे की होने वाली माँ, वैसे ही लड़कियाँ आप पे लाइन मारती हैं। इधर ईशानी थोड़ा ईवा को टर्न करती है और कहती है, क्या मतलब है, मुझ पे अच्छी लड़कियाँ लाइन नहीं मार सकती? ईवा कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं। आप तो हाँ मार सकती हैं, मैंने आपको इतना चेंज कर दिया है तो मार सकती है मे बी, बट ऐसा नहीं होगा। ईशानी कहती, क्यों ऐसा नहीं होगा? इतना कहकर वो ईवा के पास बढ़ने लगती है। इधर ईवा थोड़ा दूर हटती है और कहती है, आपके पैर में चोट है? ईशानी कहती है, ठीक है। ईवा कहती है, चोट लगी है? ईशानी कहती, नहीं ठीक है, वो थोड़ा सा तुम मेरी देखभाल करो, केयर करो, इसलिए थोड़ा ड्रामा तो करना बनता है ना। ईवा कहती, हटिए अच्छा आप, और ना ड्रामा बहुत अच्छा किया आपने। ईशानी कहती है, पर मेरा क्वेश्चन वही है, प्यार करती हो या नहीं? इधर जो ईवा है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, नहीं। इतना कहकर वो उस रूम से चली जाती है। इधर जो ईशानी होती है वो मुस्कुराती है, थोड़ा सा अपने बालों पे हाथ फेरती है, बस। इधर जो ईमा होती है वो जाती है किचन में, वॉल से लगकर अपने मुंह पे हाथ रख के वो मुस्कुरा रही थी। इधर वो जाती है जल्दी से फ्रिज की तरफ और पूरी एक चॉकलेट खा जाती है। इधर थोड़ा सा पानी पीती है, में एक पानी लेती है और उस जग को लेकर जाने लगती है किचन से बाहर। अगर वो देखती है बुआ जी के कमरे की तरफ जिसकी लाइट ऑफ थी, इसका मतलब कि बुआ जी और चिंकी सो चुके हैं। अगर वो लिविंग एरिया की भी लाइट्स को ऑफ करती है और वो आती है रूम के अंदर तो देखती है ईशानी खुद ड्रेसिंग कर रही है। इधर रीवा रूम को लॉक करती है और उस जग को टेबल पे रखती है और आती है ईशानी के पास और कहती है, लाइए मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ। ईशानी कहती है, अरे ज़रूरत नहीं है। रीवा कहती है, लाइए। इधर जो ईशानी होती है वो कॉटन दे देती है और वाइट वाला टेप दे देती है। इधर जो ईवा थी वो धीरे से कॉटन को पकड़ती है और ईशानी के फेस के क्लोज जाती है। इधर वो कॉटन से धीरे से अच्छे से फिर से स्प्रिट लगा के उस घाव को क्लीन करती है और धीरे से उस पर फूंक मारती है। इधर वो कॉटन को लिक्विड में डुबो कर रख देती है उसके ऊपर और धीरे से वाइट टेप उसके ऊपर लगा देती है, मेडिकल वाला। इधर रीमा कहती, अब ठीक है? ईरानी कहती, नहीं ठीक नहीं लग रहा कुछ। ईवा कहती, क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या, डॉक्टर को दिखाना है? ईशानी कहती, नहीं वो कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। वैसे ये चॉकलेट, इतना ही। और वो ईवा के लिप्स के कॉर्नर में देखती है। इधर ईवा कहती है, हाँ क्या चॉकलेट? ईरानी कहती है, वो चॉकलेट लगी है साइड में। ईवा कहती है, ओह वो मैं जल्दी जल्दी में वो करना भूल गई, क्लीन करना भूल गई। ईशानी कहती है, एक मिनट मैं क्लीन कर देती हूँ। ईवा कहती, नहीं नहीं मैं क्लीन कर लूँगी ना, अब अब सो जाइए। इतना कि जो ईवा होती है वो उठने लगती है, बट ईशानी उसका हाथ पकड़ लेती है।
और कहती मैंने कहा ना मैं क्लीन कर देती हूँ। इतना लगा वो ईवा को सीधे बेड पे गिरा देती है। वो उसके फेस की तरफ देखती है और कहती है मैं क्लीन कर देती हूँ। इतना वो ईवा के फेस की बिल्कुल क्लोज जाती है और उसके लिप्स की तरफ देखती है। इधर ईवा देखती है ईशानी की तरफ और वो समझ जाती है कि ईशानी करना क्या चाहती है। ईवा कहती है प्लीज प्लीज नहीं नहीं नहीं। ईशानी कहती है यस यस यस। ईवा कहती है नहीं प्लीज नहीं। इतना इतना ही कहा था जो ईशानी होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और वो ईवा को छोड़ देती है और कहती है सो जाओ। वैसे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं वेट कर सकती हूँ, प्यार करती हूँ तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो अपनी साइड पे लेट जाती है और अपने ब्लैंकेट को खुद से कवर करती है। तो जो ईवा होती है वो भी जल्दी जल्दी से अपनी वाली साइड पे आती है और वो एक पिलो बीच में रख देती है और अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। इधर ईवा तो ऐसा भी मुस्कुराती, इधर ईशानी को बड़ी हंसी आ रही थी पर वो अपनी हंसी को थोड़ा सा कंट्रोल करती है। इधर ये दोनों लोग सो जाते हैं बट जो ईवा थी उसकी आंखें अगेन खुलती हैं और वो जो पिलो बीच में रखी होती है वो थोड़ा सा साइड हटाती है, थोड़ा सा, और वो थोड़ा ईशानी के पास खिसक कर आती है। इधर वो देखती है ईशानी की लिप्स की तरफ और अपनी एक फिंगर ले जाती है और वो थोड़ा सा खेलने लगती है ईशानी के लिप्स के साथ। इधर थोड़ा सा फुल करती है फिर छोड़ती है। ईशानी इतनी प्यारी लग रही थी ना सोते हुए, कोई कह ही नहीं सकता कि ये इतनी डेंजर है, कोई भी नहीं। ईवा के प्यार ने इतना बदल दिया था ईशानी को कि ईशानी थी क्या और क्या बनकर रह गई। इधर जो ईशानी है उसकी भी आंखें खुल जाती है पर वो अचानक आंखें नहीं खोलती, वो अपनी आंखों को बंद रखती है और वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसका हाथ गलती से सोते हुए ईवा के ऊपर चला जा गया हो। इधर वो ईवा को धीरे से पकड़ती है और उसकी कमर पे अपना हाथ रखती है। इधर जो ईवा है वो थोड़ा सा दूर होने लगती है बट ईशानी अपनी ग्रिप को टाइट करती है और उसे थोड़ा सा और खींचती है। इधर जो ईवा थी उसे शक होता है कि ईशानी सो नहीं रही है। इधर अपने हाथ को थोड़ा ले जाती है और ईशानी की एक आंख पे धीरे से साइड पे लगा के रख देती है पर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर ईवा के हाथ में फील होता है कि ईशानी की आई लैसेस मूव कर रही हैं, उसकी आई लैसेस ऊपर नीचे हो रही थी। इधर ईवा को पूरा यकीन हो जाता है कि ईशानी जग रही है। इधर ईवा कहती है ये नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आप जग रही हैं। इधर ईशानी अपनी आंखें खोलती है और कहती है तो तुम क्या करी थी मेरे साथ, तुम्हें क्या लगा इतना करोगी मेरी आंखें नहीं खुलेंगी, तुम क्या करी थी पहले। ईवा कैसी हूँ वो मैं। ईशानी कहती ओह तुम करो तो अच्छा काम, मैं करूँ तो बुरा काम। वो देखो ईवा तुमने गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी। मैंने कहा था कि थोड़ा टाइम देती हूँ, मैंने टाइम दिया पर तुमसे सफ़र नहीं हो रहा तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। ईवा कहती क्या मतलब है। ईशानी कहती मतलब कुछ नहीं है। देखो बीवी हो तुम मेरी,
इतना मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, डिवोर्स होगा नहीं हमारे बीच। अब हम लोग पंजाब से आकर कपूर मैंशन में ही रहेंगे। चल, तुम मेरी बीवी हो, पूरे हक से रहोगी। बहुत हो गया ये। ईवा कह रही क्या हो गया? ईशानी कहती बस ड्रामा बहुत हो गया। इतना कि वो ईवा के पास जाती है और थोड़ा सा उस पे हाथ रखती है, उसके बालों को सही कर रही थी। ईवा कहती क्या कर रही हैं आप? ईशानी कहती है कुछ नहीं कर रही। इतना कि वो ईवा के लिप्स की तरफ अपने लिप्स बढ़ाने लगती है। इधर ईवा कहती ये गलत है, गलत है ये। ईरानी कहती है कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। ईवा कहती नहीं, ये सब गलत है, ये नहीं होना, ये नहीं होता है। ईरानी कहती है सब कोई करता है, ये सब करते हैं, बीवी हो मेरी, सब करते हैं ये सब, तो मेरा भी हक है। वैसे बहुत टाइम हो गया, काफ़ी ज़्यादा भागी हूँ तुम्हारे पीछे में, इतना तो बनता है मेरा। इतना ईवा के पास बढ़ने लगती है। इधर ईवा पीछे हट रही थी। उसे प्यार तो था ईशानी से, बट उसे चाहती थी, बट वो पीछे हट रही थी फिर भी। पहली पहला टच पसंद तो होता है, बट थोड़ा ऑकवर्ड और दूर भागने जैसा होता है। ईशानी कहती है आई नो, ये थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट होता है, मेरा भी फर्स्ट टाइम, रियली आई लव यू टू। ईवा देखो कुछ भी गलत नहीं होता, ये सब करते हैं, तो तुम भी प्लीज़। ईवा कहती बट मुझे सही नहीं लग रहा, आप प्लीज़ थोड़ा दूर रहिए प्लीज़। ईशानी कहती है ईवा रिलैक्स, पहले रिलैक्स हो जाओ, सब करते हैं। तुमने चैप्टर्स नहीं पढ़े? फ्लावर्स प्लांट्स सब कुछ भी नहीं होता इसके बिना, और यहाँ तक गॉड वगैरह सब। रिलैक्स, इट्स नॉर्मल। इतना वो ईवा के हेड पे अपना हाथ लगाती है और उसके लिप्स की तरफ में लिप्स ले जाती है और धीरे से उसे किस करने लगती है। तो जो ईवा है वो पीछे हटने की कोशिश करती है, बट वो नहीं हट पाती। इधर जो ईशानी है वो ईवा के लोअर लिप को शक करती है, अपर लिप को शक करती है, बट इधर ईवा वो नीचे कांप रही थी वो पूरी तरह से। उसके लिटरली गूस बम्स आ गए थे पूरी बॉडी पे, वो कांप रही थी। इधर ईवा अपने लिप्स को अलग करती है और कहती नहीं ये गलत है। ईशानी कहती कुछ भी नहीं गलत है, पहली पहली बार तुम्हें लगेगा, बाद में सब अच्छा लगेगा। मैं फिर से ईवा के चीक्स पे किस करती है। इधर ईवा उसको रोकने की कोशिश करती है, बट नहीं रोक पाती। इधर ईशानी उसके नेक पे जाती है, उसके नेक पे किस करती है। इधर वो थोड़ा सा ब्लैंकेट को ऊपर लेती है और उसकी चेस्ट एरिया पे जाती है, धीरे से उसे प्रेस करती है और उसके क्लोथ्स को रिमूव करने लगती है, बट जो ईवा होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है नहीं ये नहीं। ईशानी कहती है कुछ नहीं हुआ, इट्स नॉर्मल। इतना वो धीरे से रिमूव कर देती है। इधर वो उसकी चेस्ट एरिया पे सक करती है थोड़ा सा, बट ईवा उसको रोक लेती है। ईशानी कहती है
ऐसे नहीं मानोगे तुम। इतना क्या करो, इवा के हाथों को पकड़ती है और ऊपर कर देती है, इधर वो थोड़ा सा सक करती है, लगभग 5 मिनट तक करती है। इधर जो इवा होती है वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है इशारे से, बट नहीं कर पाती है, नहीं कर पाती वो। बट उसे अच्छा फील हो रहा था, अच्छा फील हो रहा था। एट द लास्ट वो भी अपने हाथों को छुड़ा लेती है इशारे से, बट वो उसकी बैक पे रख देती है, उसको अच्छे से पकड़ती है। और जो ईशानी है वो जैसे ही जानती है कि ईवा तैयार है, वो परमिशन भी नहीं लेती है और वो अपना सेकंड वाला प्रोसेस स्टार्ट करने वाली थी, बट ईवा उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती नहीं यहाँ तक सब ठीक था, बट अब नहीं। ईशानी सुनती ही नहीं ईवा की, और वो स्टार्ट करती है, बट ईवा की लिटरली बहुत तेज चीख निकल जाती है उस मोमेंट पे। ईशानी कहती क्या हुआ, ईवा कहती नहीं। ईशानी कहती ओके। मैं जो ईशानी वो हटती है ईवा के ऊपर से, वो देखती है कि ईवा को ब्लीडिंग हुई है। वो जल्दी से उठती है और क्लीन करती है। इधर जो ईवा को वो क्लोथ्स जल्दी से पहनाती है और वो हक करके लेटने वाली थी, जो ईवा की आंखों में आंसू थे। इधर वो हक करके लेटने वाली थी, तभी उसके दरवाजे पे नॉक होती है। इधर चिंकी कहती है ईवा दीदी दरवाजा खोलो ना प्लीज। इधर जो ईशानी होती है वो गुस्से से देखती है दरवाजे की तरफ। इधर जो ईवा होती है वो देखती है ईशानी की तरफ। इधर वो प्यार से हाथ ले जाती है ईशानी की चीक्स की तरफ और धीरे से रब करती है। इधर जो ईशानी होती धीरे से उठती है और जाती है दरवाजे की तरफ और धीरे से दरवाज़ा खोलती है। चिंकी कहती वो बुआ जी फिर से कराटे लेना चालू हो गई है, ईशानी जी हटो। और हर बार की तरह ईवा दीदी दरवाजा खोलने क्यों नहीं है, आप क्यों आ जाते हो। ईशानी कहती तुम्हारी हर बार की यही नौटंकी है, तुम रात को जाओगी आओगी आओगी जाओगी, सोने नहीं देना है हमें। चिंकी कहती अरे ज़्यादा मत बोलो, देखो मेरे को कल स्कूल नहीं जाना है, मुझे पता है मुझे कल पंजाब जाना है, पर अच्छे से नींद तो कंप्लीट होनी चाहिए मेरी। अब बुआ जी बहुत तेज कराटे ले रही हैं, हटो मुझे ईवा दीदी के पास जाने दो। इतना कि वो जो चिंकी होती है वो जल्दी से जाती है और वो बीच में लेट जाती है। इधर ईवा भी उसको मना नहीं करती है। ईशानी कहती आज तुम बीच में नहीं लेटोगी, साइड में लेटो जाकर। चिंकी कहती है नहीं देखो मैं बीच में ही लेटूंगी, आज मैं बीच में ही लेटूंगी, हर बार तुम मुझे साइड में कर देती हो, अब तुम बिल्कुल ठीक भी हो गई हो तो मैं बीच में ही लेटूंगी। ईशानी कहती जितना खाए उतना करो, साइड में लेटो जाकर। इधर जो चिंकी होती है वो तैयार नहीं होती है। इधर ईशानी चिंकी को उठाती है और ईवा को थोड़ा बीच में करती है और उसे चिंकी को किनारे लिटा देती है। इधर चिंकी देखती है गुस्से में ईशानी की तरफ आके, हे तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे किनारे लिटाने की, मैंने कहा ना मुझे बीच में लेटना है, मुझे बीच में लेटना है। ईवा कहती है चिंकी प्लीज लेट जाओ ना किनारे। इधर चिंकी कहती अच्छा ठीक है तुम कह रही हो तो लेट जाती हो, ऐसे तुम इतनी शायद क्यों बोल रही हो, क्या हुआ। ईवा कहती कुछ नहीं, वो कल जाना है ना तो इसलिए। ठीक है तो इसमें सैड होने की कौन सी बात है, अब वो तो हम लोग घूमने चले ना, तो तुम अच्छा सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद नहीं आई है। इतना कुछ जो चिंकी होती है वो थोड़ा सा ब्लैंकेट अपने ऊपर करती है और लेट जाती है। इधर जो ईशानी होती है वो आती है ईवा के पास और धीरे से पहले उसे अपनी तरफ टर्न करती है और धीरे से उसके ऊपर हाथ रखती है और उसके फेस की तरफ देखती है।
कहती है सच में पेन ज़्यादा हुआ। ईवा कहती है ईशानी कहती है अगली बार नहीं होगा। इधर ईवा थोड़ा शॉक्ड होकर देखती है ईशानी की तरफ और कहती है क्या मतलब है। ईशानी की तो कुछ भी नहीं, सॉरी, मुझे ऐसे नहीं लगा था, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। ईवा थोड़ा पास जाती है ईशानी की और उसके चीक्स पे अच्छे से हाथ रखती है, बस उसके चिन पे थोड़ा सा किस करती है जाकर और कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एक बात कहूँ, ईशानी कहती है ईवा कहती है इससे अच्छा तो आप जब नफरत करती थी तभी अच्छा था। पता है आपका प्यार ज़्यादा डेंजरस है नफरत से। इधर ईशानी थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है सच में। ईवा कहती है हाँ। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है।